हेलो दोस्तों, एनएमटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है गोवर्धन पूजा। आइए आप दिखाते हैं आपको गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। और सबसे पहले बनाया जाता है गोवर्धन, तो आइए वो दिखाते हैं कैसे बनता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। आइए और अब हम आपको दिखाते हैं कि गोवर्धन कैसे बनता है। अभी आप देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण जी ने अपनी कन्ना उंगली पर उठाए हुए हैं। देखिए गोवर्धन जो है ये गाय के गोबर से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे दृश्य है और कितनी अच्छी कलाकारी करी गई है, क्योंकि ये गाय के गोबर से बनता है और सभी लोग अपने घर में इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए बताते हैं इसकी पूजा क्यों की जाती है, क्यों गोवर्धन महाराज जी घर में बनाए जाते हैं और ये दिवाली से अगले दिन ही इनकी पूजा की जाती है। तो आइए हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों गोवर्धन पूजा के संबंध में एक कथा है, वो हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था और इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला धारण की। और क्योंकि वे हरि का अवतार हैं और एक लीला रची। बताया जाता है कि ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और पूजा की तैयारी कर रहे थे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर मैया बोली, देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और अन्नकूट की तैयारी कर रही हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने मैया से कहा, आप इंद्र की क्यों पूजा करते हैं। मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और गाय को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं और इसी दृष्टि से गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए। इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर वे क्रोधित भी होते हैं, वे अहंकारी हैं, पूजा उनकी नहीं होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने मैया से इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात कही और तभी श्री कृष्ण जी की ये बात सभी ब्रजवासी ने मानी और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू किया। इंद्रदेव ने देखा और वे क्रोधित हो गए और उन्होंने भारी मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, जिससे प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी को कोसने लगे, बस इनका क्या मानने से हुआ है। तभी श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासी से अपने गाय बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इधर श्री कृष्ण की ये लीला देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने और तेज वर्षा शुरू कर दी। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर हो रही भारी वर्षा को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और उसका सामना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तभी वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण रूपांतरों नारायण हैं। ब्रह्मा जी के इस मुँह से यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करी और उन्हें भोग लगाया। इस घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाती है और ये दिवाली के दूसरे दिन पूजा होती है। सभी लोग गाय बछड़े को नहलाते हैं, उनको नए रस्सी से बांधते हैं और सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों आज तो गोवर्धन पूजा और हमने पूजा कर ली संपन्न। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गोवर्धन महाराज की जय।